इसमें देखो सबसे पहले एक पंचायती राज का पहला स्तर होता है, उसको हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। दूसरा या मध्यम स्तर या खंड स्तर होता है, उसको हम बोलते हैं पंचायत समिति। और तीसरा स्तर इसको हम बोलेंगे जिला परिषद। आपको क्विक रिवीजन में ये चीज नोट करनी है, ठीक है। अब इसमें देखो पहली बात कौन सी चीजें आपको समझते हुए चलना है। इसमें जैसे पहले बात करूं तो सबसे पहले इसमें अपने आ जाएगी, एक तो देखो गठन, इनका गठन कैसे होता है। दूसरा पॉइंट इसमें अपने आ जाएगा कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, सदस्य अध्यक्ष इनका निर्वाचन कैसे और किस आधार पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पॉइंट इसमें आ जाएगा इन सदस्यों में आरक्षण का क्या प्रावधान है। आरक्षण, योग्यताएं, कार्यकाल, या कार्यकाल से पहले मैं लिख दूं जैसे शपथ, कार्यकाल, त्यागपत्र, अविश्वास प्रस्ताव, और लास्ट पॉइंट आ जाएगा इसमें बैठक। बस इतनी सी जानकारी लेनी है आपको। सबसे पहले आ जाएगा गठन कैसे और किस आधार पे होता है। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इनका निर्वाचन का तरीका कैसे और किस आधार पे है। नेक्स्ट बात इसमें आ जाएगी अपने आरक्षण की, योग्यताएं कितनी होनी चाहिए। सेम योग्यताएं, को विशेष अलग है ही नहीं इसमें, तो आपको अलग जाना भी नहीं है, ध्यान रखना। बात आ जाएगी इसमें शपथ, बात आ जाएगी इसमें कार्यकाल कितना होता है तीनों संस्थाओं के सदस्यों का, अध्यक्षों का। और नेक्स्ट बात आ जाएगी इसमें जो सब त्यागपत्र देते हैं वो किसको देते हैं। अविश्वास प्रस्ताव कैसे और किस आधार पर लाया जाता है। नेक्स्ट अपने बात करेंगे किसके बारे में, तो हम बात करने वाले इनकी बैठक कब और किस आधार पे होती है, ठीक है। यहां से सबसे पहले मैं जैसे बात करूं तो आपको पॉइंट ये नोट करना है यहां से कि जो ग्राम पंचायत होती है उसको प्रथम स्तर कहा जाता है, पंचायत समिति को द्वितीय मध्यम स्तर कहा जाता है, और जो सर्वोच्च स्तर उसको जिला परिषद कहा जाता है, ठीक है। गुड आफ्टरनून हेमलता यादव, गुड आफ्टरनून हेमलता। सबसे पहले अगर जनसंख्या 3000 है तो कितने वार्ड बना सकते हैं, 9 वार्ड। अगर जनसंख्या 1000 प्लस हो रही है तो वार्ड प्लस कितने कर सकते हैं, 2 वार्ड प्लस कर सकते हैं। इसमें पंचायत समिति में अगर जनसंख्या, देखो यहां पर हम बात करें गठन में, और गठन में जनसंख्या याद रखनी है। अगर यहां पर देखो मैं एक लिख भी दूं जनसंख्या, अगर जनसंख्या 1 लाख है तो पंचायत समिति में वार्ड कम से कम कितने बना सकते हैं, कम से कम हम वार्ड बना सकते हैं 15। अगर जनसंख्या प्लस कितनी हो रही है, 15,000 जनसंख्या प्लस हो रही है तो वार्ड कितने प्लस कर देंगे, 2 वार्ड इसमें प्लस कर देंगे। जिला परिषद की बात करें तो अगर जनसंख्या 4 लाख जनसंख्या है तो इसमें वार्ड कितने होंगे, वार्ड कम से कम 17 वार्ड इसमें बनाए जाएंगे। अगर जनसंख्या प्लस में 1 लाख प्लस हो रही है तो वार्ड कितने कर देंगे, प्लस 2 वार्ड इसमें बढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी जो होता है ग्राम पंचायत का, वो ग्राम विकास अधिकारी जिसको वीडियो बोलते हैं। यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी इसको विकास अधिकारी यानी डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। और जिला परिषद का जो विकास यानी प्रशासनिक अधिकारी होता है उसको हम बोलेंगे सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी से कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो निर्वाचन, निर्वाचन में याद रखना एक तो कॉमन चीज कौन सी नोटिस करनी है, कॉमन चीज तीनों में याद रखना, जो सदस्य होते हैं ना, तीनों में सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। और इसमें जो सदस्य होते हैं उनको तो क्या बोलते हैं हम, पंच बोलते हैं। और एक याद रखना जो इसका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलेंगे, सरपंच बोलेंगे। और एक जो दूसरा मुखिया होता है सेकंड लेवल पे वो होता है उप सरपंच, ठीक है। तो पंच और सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, तो प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष यानी जनता द्वारा वोट दिए जाते हैं, ठीक है। और पंच अपने में से बहुमत के आधार पर उप सरपंच का चुनाव करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसमें देखो जो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति सदस्य, तो सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा,
तो इनका निर्वाचन होगा प्रत्यक्ष। ठीक है, और इसमें जो मुखिया सदस्य अपने में से बहुमत के आधार पर एक तो प्रधान को चुनेंगे और उप प्रधान को चुनते हैं। तो प्रधान और उप प्रधान, तो प्रधान और उप प्रधान का निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये जो सदस्य होते हैं ना, सदस्य अपने में से चुनते हैं। नेक्स्ट याद रखना, जो सदस्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। तो एक तो ये निर्वाचित हो गए, एक सदस्य कौन से होते हैं? पदेन सदस्य और होते हैं, ध्यान रखना। पदेन सदस्य याद रखना, बैठक में भाग ले सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन में भागीदारी उनकी नहीं होती, नहीं हटाने में होती है। पदेन सदस्य कौन से होंगे? तो पंचायत समिति में पदेन सदस्य एक तो उस क्षेत्र के जो विधानसभा सदस्य वो होंगे, और एक इसमें जो इस क्षेत्र में आने वाली पंचायत समिति जो ग्राम पंचायत के सरपंच है ना, सरपंच, वो सरपंच भी क्या होते हैं? इनके पदेन सदस्य में शामिल होते हैं। तो एमएलए और सरपंच इसमें पदेन सदस्य होंगे। जिला परिषद की यहां से बात आती है तो अपने पॉइंट नोट करना है कि एक तो जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य और निर्वाचित सदस्य, तो ये निर्वाचित कैसे होते हैं? तो ये होते हैं प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखना। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन इन सदस्यों का होता है। दूसरा पॉइंट याद रखना, इनमें जो अध्यक्ष होता है उसको बोलेंगे जिला प्रमुख। अध्यक्ष को क्या बोलते हैं? जिला प्रमुख। और जो उपाध्यक्ष होता है उसको क्या बोलेंगे? उप जिला प्रमुख। तो उप जिला प्रमुख का निर्वाचन कैसे होता है? तो ये जो सदस्य होते हैं ना निर्वाचित, ये सदस्य अपने में से करते हैं। इसका मतलब इनका निर्वाचन कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है। इसमें भी सदस्य दो प्रकार के होते हैं। इसमें पदेन सदस्य भी शामिल होते हैं जिला परिषद में। पदेन कौन से होंगे? एक तो जो प्रधान है पंचायत समिति के, ये जो प्रधान है ये इसमें पदेन सदस्य में होंगे। और एक जो जिला होता है उस क्षेत्र में जो विधायक होते हैं, विधायक का मतलब हो गया जितने विधायक है वो सदस्य शामिल होंगे, और जो उस क्षेत्र के लोकसभा सदस्य हैं निर्वाचित, वो सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। एक जो राज्यसभा के उस क्षेत्र में पंजीकृत राज्यसभा यानी किसी भी क्षेत्र से जीते हुए चाहे, लेकिन उनका वोट कहाँ लगता है? अगर उस जिला परिषद क्षेत्र में लगता है यानी मतदाता वहां के, तो वो सदस्य इसमें शामिल होंगे। इनको इसमें प्रत्यक्ष तौर पर शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आपको याद रखना आरक्षण। तीनों में कॉमन लाइन याद रखना है कि एक तो देखो एससी, एसटी, ओबीसी। एससी, एसटी और ओबीसी को इनको आरक्षण है जनसंख्या के अनुपात में। तीनों में सेम है, ध्यान रखना। बस ये ऊपर वाली लाइन चेंज थी, बाकी लगभग सेम डिटो बातें आएगी जनसंख्या के अनुपात में। और याद रखना है कि जो अध्यक्ष पद होता है उसके लिए भी ये आरक्षित पद होते हैं। अध्यक्ष के लिए यानी जैसे इसमें सरपंच अध्यक्ष है या प्रधान अध्यक्ष है, वहां जिला परिषद जिला प्रमुख अध्यक्ष है, तो इनके लिए भी आरक्षित होता है। अच्छा, मैंने आज ही ज्वाइन की क्लास। वेलकम हेमलता, स्वागत है आपका आज की। कोई बात नहीं, जनसंख्या के अनुपात में इनका आरक्षण होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको कौन सा, कि जो महिला वर्ग है पूरा का पूरा, महिलाओं को वर्गानुसार 50% आरक्षण होता है। अब देखो एससी, एसटी, ओबीसी और जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होगा। महिलाओं को कितना आरक्षण होगा? तो पूरे महिला वर्ग को 50% आरक्षण। राजस्थान की बात कर रहा हूं, 50% है। बाकी मूल संविधान में तो 1/3 यानी 33% का वो लगता है। राजस्थान ने इसको 1/3 से बढ़ाकर 1/2 भाग कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो योग्यताएं। योग्यताओं पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? आयु कम से कम 21 वर्ष हो। और दूसरी योग्यता सबके लिए समान। अगर पंचायत समिति का है तो पंचायत समिति क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, ग्राम पंचायत का है तो ग्राम पंचायत क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए, और जिला परिषद का है तो उस क्षेत्र का मतदाता हो, उस क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता हो। ठीक है, बाकी पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, 6 माह से अधिक सजा प्राप्त व्यक्ति अगले 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं है। अगर आरक्षित वर्ग की सीट है तो आरक्षित कैटेगरी से होना चाहिए। बाकी सारी चीजें अयोग्यता में आती है, वो शामिल है। संसद और भी निर्धारित करे तो वो भी इसमें शामिल मानी जाएगी। शपथ, तीनों में एक ही लाइन याद रखना है आपको,
पीठासीन अधिकारी द्वारा। शपथ कौन दिलाता है? तो पीठासीन अधिकारी द्वारा। यहां पर भी पीठासीन अधिकारी है और यहां पर भी पीठासीन अधिकारी ही इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अक्सर जिले स्तर की बात करें तो जिले स्तर पीठासीन अधिकारी की भूमिका निभाता है जिला कलेक्टर निभाता है। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख में, प्रधान उप प्रधान में ये भूमिका निभाते हैं एसडीएम। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तीनों में सेम है, 5 वर्ष होता है। और लेकिन अगर किसी कारणवश पद रिक्त होता है तो अगले 6 महीने में चुनाव करवाना अनिवार्य है। और वो चुनाव अगर उपचुनाव हो रहे हैं तो शेष अवधि के लिए होंगे, न कि पूरे 5 वर्ष के लिए चुनाव होंगे। नेक्स्ट याद रखना, त्यागपत्र। इसमें देखो तीनों के तीनों सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? जो खंड स्तर होता है ना, इसका जो विकास अधिकारी होता है ना, खंड का विकास अधिकारी, इसको आप बीडीओ भी बोलते हैं, इसको देते हैं। और इसमें आपको त्यागपत्र के बारे में क्या चीज नोट करनी है? ये जो सदस्य होते हैं और उप प्रधान अपना त्यागपत्र किसको देंगे? तो ये प्रधान को देंगे। ठीक है, और ये जो प्रधान होता है ये अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो ये जिला प्रमुख को देगा। ठीक है, यहां से मैं बात करूं तो यहां पर भी सेम कंडीशन है। सदस्य जो होते हैं ना, सदस्य और उप जिला प्रमुख निर्वाचित सदस्य है, ध्यान रखना। किसको देंगे? तो जो जिले का प्रमुख होता है उसको देंगे। जिला प्रमुख को। और आपसे पूछ ले कि जो जिला प्रमुख होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा? जिला प्रमुख देता है संभागीय आयुक्त को। ठीक है, उस संभाग होता है ना, संभाग स्तर पे जो आयुक्त होता है उसको। ठीक है, पटवार वैकेंसी आगे की आई नहीं है अभी तक, 15 से 20 के मध्य आने के चांस है। 20 से 25 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे फरवरी में। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव तीनों में सेम होता है। एक तो देखो सदस्य लाएंगे हमेशा अविश्वास प्रस्ताव। सदस्य किसके विरुद्ध लाएंगे? तो अपने अध्यक्ष। और किसके विरुद्ध लाएंगे? उपाध्यक्ष। अब आप ये मत कहना कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होता कौन है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनके वही होते हैं जैसे ग्राम पंचायत में अध्यक्ष सरपंच होता है और उपाध्यक्ष उप सरपंच होता है। पंचायत समिति में अध्यक्ष प्रधान, उपाध्यक्ष उप प्रधान, जिला परिषद में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, ये प्रस्ताव लाना है तो आपको कितना बहुमत चाहिए? 1/3 बहुमत चाहिए। इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए कितना बहुमत चाहिए? 3/4 बहुमत से। अगर ये प्रस्ताव सदस्य पारित कर देते हैं तो समय से पहले भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जा सकता है। तीनों में सेम कंडीशन होती है। एक रूल्स और याद रखना कि कार्यकाल की शुरुआत के 2 वर्ष में यह प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, अंतिम वर्ष में नहीं लाया जा सकता कार्यकाल के, और एक बार लाए और एसेपल रहा तो अगले 1 वर्ष तक इसे नहीं लाया जा सकता। ठीक है, बैठक देखो ग्राम सभा की, ग्राम पंचायत की बैठक है, 15 दिन में 1 बैठक होना अनिवार्य है। और इनकी बैठक की बात करें तो 30 दिन में 1 बैठक होना अनिवार्य है। और जिला परिषद की 90 दिन में 1 बैठक होना अनिवार्य है। अब इससे ज्यादा हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जिला परिषद की बात करें तो 2022 में अशोक गहलोत ने 90 से 45 दिन का प्रावधान किया था, लेकिन अभी तक 90 दिन में 1 बैठक ही हो रही है, यानी 3 महीने की 1 बैठक हो रही है। मेरे कॉमन तौर पे समझाने का प्रयास किया, समझ में आई या नहीं ये जरूर आप अभी कमेंट कर दे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें मुख्य रूप से कुछ प्रावधान कुछ तथ्यों की अगर हम बात करें तो कुछ चीजें और भी आपको समझनी